दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम साइट में। आज हम बात करेंगे आधुनिक इतिहास की, जो कि हिस्ट्री के सेकंड सीरीज है। आधुनिक इतिहास की पहली सीरीज में गांधी युग के बारे में बात हुई थी, इसी के तहत ये आगे सीरीज चालू की गई है। चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले आप लोगों से निवेदन है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, और कोई भी अगर सुझाव है तो कमेंट करके हमें अवश्य बताएं। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, भारत और पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ? ऑप्शन पढ़ेंगे। माउंटबेटन योजना, क्रिप्स योजना, चेम्सफोर्ड योजना, बेबल योजना। क्या होगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब होगा माउंटबेटन योजना। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 2, असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे? चलिए बताइए। असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 के मध्य में चला, तो उस समय वायसराय कौन थे भारत के? चलिए ये बताना है हमको। तो ऑप्शन पढ़ेंगे। लॉर्ड हेस्टिंग्स, ऑप्शन नंबर 2 लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन नंबर 3 लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन नंबर 4 लॉर्ड चेम्सफोर्ड। तो क्या होगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब होगा लॉर्ड चेम्सफोर्ड। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 3, भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? चलिए बताइए। ऑप्शन पढ़ेंगे। महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर 2 राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर 3 जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर 4 जेपी कृपलानी। चलिए बताइए क्या होगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब होगा जेपी कृपलानी। इनका पूरा नाम है आचार्य जेपी कृपलानी, जो कि आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। चलिए प्रश्न नंबर 4, भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? चलिए बताइए। ऑप्शन पढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 4, भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन पढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर 1 महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर 2 BR अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर 3 जगजीवन राम, ऑप्शन नंबर 4 विनोबा भावे। चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा महात्मा गांधी, जो कि हरिजन संघ के संस्थापक थे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 5, त्रिपुरी संकट के बाद किसे कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया? 1939 के लगभग त्रिपुरी संकट हुआ था, यही सन है उसका। और चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर 2 पट्टाभी सीतारामैया, ऑप्शन नंबर 3 राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर 4 सरदार पटेल। चलिए तो कौन बनाए गए थे? इसका सही जवाब होगा राजेंद्र प्रसाद, जो कि त्रिपुरी संकट के बाद बनाए गए। पट्टाभी सीतारामैया और सुभाष चंद्र बोस के मध्य हुआ था, जिसमें बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को त्रिपुरी संकट के समय नियुक्त किया गया कांग्रेस का अध्यक्ष। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 6, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया? चलिए बताइए। ऑप्शन पढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर 1 1939, ऑप्शन नंबर 2 1942, ऑप्शन नंबर 3 1946, ऑप्शन नंबर 4 1947। चलिए क्या होगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब होगा 1939 में मुक्ति दिवस मनाया गया। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 7, 1932 के पूना समझौता के साथ किसका सीधा संबंध था? चलिए ऑप्शन पढ़ेंगे तब समझ में आएगा क्या कह रहा है। ऑप्शन नंबर 1 भारतीय महिलाएं,
ऑप्शन नंबर 2 भारतीय मजदूर, ऑप्शन नंबर 3 भारतीय कृषक, ऑप्शन नंबर 4 भारतीय दलित वर्ग। चलिए बताइए किसका सीधा संबंध था। इसका सही जवाब होगा भारतीय दलित वर्ग। चलिए प्रश्न नंबर 8, आनंद मठ के लेखक कौन थे। ऑप्शन पढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर 1 रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर 2 बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन नंबर 3 सरोजिनी नायडू, ऑप्शन नंबर 4 अरविंद घोष। कौन होंगे इनके। चलिए बताइए। इसका सही जवाब है बंकिम चंद्र चटर्जी, जो कि आनंद मठ के लेखक हैं। चलिए प्रश्न नंबर 9, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया। बताइए। इसके ऑप्शन पढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर 1 महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर 2 जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन नंबर 3 विनोबा भावे, ऑप्शन नंबर 4 राम मनोहर लोहिया। कौन होगा इसका जवाब दीजिए। इसका सही जवाब आएगा विनोबा भावे। भूदान आंदोलन की शुरुआत विनोबा भावे द्वारा 1991 में की गई थी और इसमें यह था कि अपनी स्वेच्छा से व्यक्तियों को ज़मीन दान करनी है, जिनके लिए ज़रूरत है उनके लिए ली जाती थी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 10, लाइफ डिवाइन के लेखक कौन हैं। चलिए बताइए। काफ़ी फेमस पुस्तक है इनकी। ऑप्शन पढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर 1 रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर 2 अरविंद घोष, ऑप्शन नंबर 3 राधा कृष्णन, ऑप्शन नंबर 4 प्रेमचंद। चलिए बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। लाइफ डिवाइन के लेखक, इसका सही जवाब होगा अरविंद घोष, जो कि लाइफ डिवाइन के लेखक हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 11, एशियाटिक सोसाइटी के प्रवर्तक कौन थे। चलिए बताइए। ऑप्शन 1 वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन 2 सर विलियम जोन्स, ऑप्शन 3 जेम्स मैकिन्टोश, ऑप्शन नंबर 4 जेम्स प्रिंसेप। बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। काफ़ी फेमस पुस्तक है ये, आप कहीं ना कहीं इसका जिक्र सुनेंगे या कहीं पढ़ेंगे इसके बारे में। चलिए इसका सही जवाब है सर विलियम जोन्स। चलिए प्रश्न नंबर 12, प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता थे। कौन थे। ऑप्शन पढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर 1 सीवी रमन, ऑप्शन नंबर 2 रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर 3 हरगोविंद खुराना, ऑप्शन नंबर 4 अमर्त्य सेन। चलिए बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। इसका सही जवाब होगा रविंद्रनाथ टैगोर, जिनको 1913 में गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से संकलित है। चलिए बताइए। ऑप्शन पढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर 1 चित्रा, ऑप्शन नंबर 2 गोदान, ऑप्शन नंबर 3 डाकघर, ऑप्शन नंबर 4 आनंद मठ। चलिए क्या होगा इसका सही जवाब। इसका सही जवाब है आनंद मठ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 14, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है। चलिए बताइए। ऑप्शन पढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर 1 शक संवत, ऑप्शन नंबर 2 विक्रम संवत, ऑप्शन नंबर 3 कली, ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका सही जवाब बताइए। इसका सही जवाब है शक संवत पर ही राष्ट्रीय पंचांग आधारित है।
प्रश्न नंबर 15, सैडलर नहीं, यहाँ होगा सैंडलर आयोग। सैंडलर आयोग का संबंध किससे है? चलिए बताइए। ऑप्शन पढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर 1 न्याय, ऑप्शन नंबर 2 राजस्व, ऑप्शन नंबर 3 पुलिस, ऑप्शन नंबर 4 शिक्षा। चलिए बताइए किससे संबंध होगा इसका? सैंडलर आयोग का संबंध शिक्षा से है। 1917 में सैंडलर आयोग आया था और ये विश्वविद्यालयों में उसके अनुदान और बाकी चीज़ों के लिए ही संबंधित था, तो ये शिक्षा से ही संबंधित माना जाएगा। प्रश्न नंबर 16, खिलाफत आंदोलन का आरंभ किया था। ऑप्शन पढ़ेंगे। मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन नंबर 2 अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन नंबर 3 अली बंधुओं, ऑप्शन नंबर 4 फ़खरुद्दीन अली अहमद। चलिए बताइए खिलाफत आंदोलन का संबंध किससे है? इसका सही जवाब होगा अली बंधुओं से। चलिए प्रश्न नंबर 17, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। कौन थे? ऑप्शन पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा। ऑप्शन पढ़ रहे हैं। ऑप्शन नंबर 1 राधा कृष्णन, ऑप्शन नंबर 2 गांधी जी, ऑप्शन नंबर 3 मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा इसका सही जवाब? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से संबंधित। चलिए इसका सही जवाब है मदन मोहन मालवीय। 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की नींव डली थी, जो कि काशी में है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 18, लॉर्ड मैकाले का संबंध किससे है? चलिए बताइए। ऑप्शन नंबर 1 सेना के सुधार, ऑप्शन नंबर 2 सती प्रथा की समाप्ति, ऑप्शन नंबर 3 अंग्रेजी शिक्षा, ऑप्शन नंबर 4 स्थायी बंदोबस्त। चलिए किससे संबंधित होगा लॉर्ड मैकाले? काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वायसराय वाले जब टॉपिक पे बात होती है तो कहीं ना कहीं इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए इसका सही होगा अंग्रेजी शिक्षा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 19, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का सिद्धांत किसने दिया? चलिए ऑप्शन पढ़ेंगे। लॉर्ड डफरिन, ऑप्शन नंबर 2 लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन नंबर 3 लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन नंबर 4 लॉर्ड रिपन। तो क्या होगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब होगा लॉर्ड डलहौजी। इसके पीछे की कहानी ये है कि जिस राजा के संतान नहीं होगी वह किसी भी दत्तक पुत्र को नहीं लेगा और उसका राज्य हड़प लिया जाएगा। यही नीति ये अपनाई थी इन लोगों ने। चलिए बढ़ते हैं आज के अंतिम प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 20, किसे इस्पात का चौखटा कहा गया? इसे आप लोग ये भी कह सकते हैं कि स्टील बॉडी, स्टील फ्रेम, इस टाइप से समझने को। ऑप्शन है, ऑप्शन पढ़ेंगे। भारतीय नागरिक सेवा, जिसे शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं ICS, ऑप्शन नंबर 2 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ऑप्शन नंबर 3 स्वराज पार्टी, ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब होगा भारतीय नागरिक सेवा। ICS को इस्पात का चौखटा कहा गया है, जो कि बनने वाले पहले भारतीय सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। चलिए इसी के साथ हमारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं और आप लोग से निवेदन है फिर से एक बार कि चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे हौसला मिलता है हमें वीडियो बनाने में। और तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद दोस्तों।